हमसे पूछोगी तो ये मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि दोनों गठबंधनों में आदमी कह दे ये सरकार बने। बीजेपी चाहती है कि मेरा चीफ मिनिस्टर बने, कोई भी पार्टी चाहती है, कहीं भी अगर कोलिशन में भी है तो जो पार्टी है तो वो चाहती है कि हमारा बने, लेकिन ये एक संशय और सस्पेंस बना हुआ है। इस सस्पेंस को बीजेपी ने नहीं तोड़ा। लेकिन ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि तेजस्वी यादव की मीटिंग में, रात में भी मीटिंग करते किए सीमांचल में, तो मोबाइल का टॉर्च जला करके लोगों ने सुना कौन कौन ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर बड़ी मजबूती के साथ, माने ये नहीं कह सकते हैं कि ये हार रही है जनसुराज। नमस्कार, बिहार की बात कन्या भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा और मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्या भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, आज चुनाव का दूसरा चरण का सर मतदान होने वाला है, लेकिन एनडीए के प्रचार प्रसार में सर ये देखा गया कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ एक मंच पर सर नजर नहीं आए। ऐसा क्यों सर? नहीं, वो लोग देखो कुछ न कुछ तो कारण है, लगता है कि डिफरेंसेस है, ऐसा दिखता है, लेकिन चूंकि एनडीए के जो लोग हैं, खासतौर से बीजेपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को कवर किया जा सके। सफाई दे रहे हैं ना सर, वो सफाई को, या वो बता रहे हैं अपनी रणनीति के बारे में कि रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। अब वो सवाल पूछते हैं कि हमसे तो ये सवाल आप पूछते हैं कि प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर एक साथ क्यों नहीं आए 30 के बाद, 30 से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे मुजफ्फरपुर और सारण में, उसमें सीएम नहीं थे, उसके बाद रोड शो में भी नहीं गए और किसी कार्यक्रम में नहीं गए। उन लोग का ये कहना है कि हमसे आप सवाल जब पूछते हैं तो ये सवाल आप महागठबंधन वालों से क्यों नहीं पूछते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी तो एक मंच पर नहीं आए, आप उनसे भी तो सवाल पूछिए। भाई एलओपीओ हैं, महागठबंधन के हैं, बड़े नेता हैं और चीफ मिनिस्टीरियल फेस हैं, ये आखिर क्यों नहीं आए? ये भी कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत हम नहीं आए, वो भी कहते हैं कि एक रणनीति को हो सकता है कि रणनीति के तहत ऐसा, लेकिन ऐसा चूंकि चर्चा में यह है कि मुख्यमंत्री वो लोग नीतीश कुमार को बनाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि परसों जो है लास्ट था कैंपेनिंग का, तो हालांकि उसके एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैंपेनिंग क्लोज हो गया था, लेकिन परसों तक अमित शाह जी थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, उन्होंने भी नहीं कहा। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री वही होंगे, रूढ़ी ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सब कुछ कहा, लेकिन अनलाइक लास्ट टाइम प्रधानमंत्री या तो इस पर एक शंका जो है कि भाई क्या डिफरेंसेस है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने हैं, सब कह रहे हैं और जेडीयू के लोग भी कह रहे हैं। इसी को लेकर के एक कसमकस और मतलब सस्पेंस जो कहो कि बना हुआ था। तो लेकिन ऐसा लगता है, अब देखो उसमें यह है कि अगर जेडी जो खबरें आ रही हैं निकल करके कि इस बार जेडीयू की सीटें ज़्यादा होंगी, तो जेडीयू की सीटें ज़्यादा होंगी। हालांकि पिछले बार तो बीजेपी का कम भी था, ज़्यादा ये नीतीश कुमार का कम था, बीजेपी का ज़्यादा था, 74 सीटें जीती थी, फिर भी उन्होंने बनाया था। इस बार भी बाकी नेता तो कहते हैं, तो ये मान करके चलिए जैसा वो लोग कहते हैं। लेकिन मेन फेस है सर, वो तो नहीं ना कह रहे हैं, दो ही मेन फेस है, दोनों को नहीं, इसीलिए सस्पेंस बना हुआ है। ये बात सही है कि बीजेपी चाहती है कि मेरा चीफ मिनिस्टर बने, कोई भी पार्टी चाहती है, कहीं भी अगर कोलिशन में भी है तो जो पार्टी है तो वो चाहती है कि हमारा बने, लेकिन ये एक संशय और सस्पेंस बना हुआ है। इस सस्पेंस को बीजेपी ने नहीं तोड़ा। सही बात। लेकिन सर, सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपका नाम मुख्यमंत्री पद में है, आप कब शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की, तो वो कह रहे हैं कि सीएम पद की कोई वैकेंसी खाली नहीं है, सीएम नीतीश ही थे और आगे भी रहेंगे। सम्राट चौधरी सर बोल रहे हैं, वो भी पहले नहीं मानते थे लेकिन अब वो भी मान रहे हैं। नहीं, सम्राट चौधरी तो कहते रहे हैं, सम्राट चौधरी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, विजय कुमार सिन्हा। मैं कहा ना कि दो लोगों को छोड़ करके
मोदी और अमित शाह को छोड़ करके बाकी सभी लोग कहते रहे हैं। तो दरअसल बीजेपी में मुझे लगता है कि सीएम फेस की घोषणा जो है केवल जोगी का किया गया था, बाकी कहीं का अभी नहीं किया गया है। ये है तो सम्राट चौधरी कैसे मान लें कि हम अपने से तो कहेंगे कि नहीं कि हमको सीएम बनना है या सीएम फेस हम हैं, और बीजेपी हालांकि फ्रंट रनर वही हैं अभी, उन्हीं का नाम चल रहा है। पहले चलता था नित्यानंद राय जी का भी, लेकिन अभी फ्रंट रनर में है कि इफ एनडीए इज वोटेड टू पावर, बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो सम्राट चौधरी जो है पहला नाम है। लेकिन बीजेपी, चूंकि बीजेपी किसको बना देगी, बिल्कुल सर, दिल्ली में देखा गया रेखा गुप्ता, रेखा कहीं भी हर जगह सर, राजस्थान में भी देखो कि आ गए, फिर तुमको छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, उड़ीसा में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, तो कौन होगा ये तो कैसे वो बेचारे कहते हैं। सर वहीं सब अपना अपना सीटों को लेकर दावा ठोक रहे हैं सर, जहां अमित शाह कह रहे हैं कि वो 160 मतलब पूरा एनडीए जो सर 160 सीट जीतेगी और अपना सरकार बनाएगी। वहीं सम्राट चौधरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहे हैं कि 100 सीट जीतने वाली है और लालू का परिवार का जो भी सदस्य है एक भी सीट नहीं जीतेगा। मुकेश सैनी बोल रहे हैं कि फर्स्ट फेज के चुनाव में 80 सीट जीत रही है। सर किसका दावा कितना सही होने वाला है? देखो, बाकी जो लोग जो हैं, जो चुनाव पर पैनी नज़र रखते हैं और जो सर्वे और ओपिनियन पोल आ रहा है, तो वो बता रहा है कि लगभग बराबर दोनों जीत रहे हैं। एनडीए का एज है ये कह रहे हैं। हमसे तुम पूछोगी अगर कि मेरा अपना क्या अनुमान है, तो मुझे लगता है कि एकदम लड़ाई जो है फर्स्ट फेज की बराबर की है। और आज जो मतदान हो रहा है, और इस मतदान में चूँकि शाम तक एग्जिट पोल भी आने लगेगा, तो ये तय हो जाएगा आज मैंने 122 सीट पर कि असल में है क्या कि मतदान ज़्यादा हुआ है इस बार। फर्स्ट फेज में 65% हुआ, तो जब मतदान बढ़ता है, ज़्यादा होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई बदलाव का है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सरकार के पक्ष में लोग सरकार के कामों पर मुहर लगा दिया है इसलिए है। लेकिन जनता और वोटर के मन में क्या है कोई नहीं जानता है। अपने अपने तरीके से लोग बता रहे हैं। जैसे वो लोग कहते हैं कि जो नीतीश कुमार ने जो 30,000 करोड़ का जो पैकेज दिया गया है कई तरह से, जैसे 10,000 रुपया 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में गया, इसके बाद वृद्धा पेंशन या सोशल जो होता है सामाजिक बढ़ाया गया वो है, या इस बिजली फ्री है, तो ये मैटर करता है। उधर महागठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप महिला वोटर 3 करोड़ से ज़्यादा हैं, आप 1.25 करोड़ को दिए तो बाकी महिलाएं क्या करेंगी, हो सकता है वो नाराज़ हों। फिर बात यह है कि जो कोर वोटर हैं तेजस्वी यादव के, तो कोर वोटर में जो महिलाएं हैं वो ले भी ली होंगी, वोट नहीं देंगी। और उधर जो है भाई कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये कांटे का मुकाबला है। और इस कांटे, पहला फेज का तो कांटे का रहा है, इस फेज में शाम तक पता चलेगा, ट्रेंड पता चलेगा, तब पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनती है। लेकिन हमसे पूछोगी तो ये मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि दोनों गठबंधनों में आदमी कह दे ये सरकार बनेगी। सर चुनावी घमाघमी में सर सब कोई दावा कर रहे हैं, जहां पे अमित शाह और मुकेश सहनी ये लोग तो कर ही रहे हैं। जदयू सर लगातार दावा ठोक रहा है कि उनकी सरकार ही बनेगी। वो एक्स हैंडल पर पोस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ 4 दिन का इंतजार है। वहीं दूसरे पोस्ट में लिख रहे हैं फिर से आ रही नीतीश सरकार, और पोस्टर भी लगाया गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। सर लगातार दावा ठोक रहे हैं, उनको पता है क्या सर? ना क्यों नहीं सोचेंगे भाई, नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं आज के तिथि में जो एनडीए में सर्वमान्य नेता हैं। कोई कुछ भी कहे और उनके कामों को लोगों ने पसंद भी किया है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कम देखा गया है, ना मात्रा का तुम कह सकती हो। 20 वाला में था, इसमें ऐसा नहीं है। फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी कई तरह की बातें हुई, लेकिन अभी तो इस चुनाव में पिछले 15 दिनों से मैं देख रहा हूँ जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार जो है 80 या 82 जो है सभाओं को उन्होंने संबोधित किया है। ये कम बात मत समझो। तो अगर उनका स्वास्थ्य खराब रहता तो सभा इतना करते नहीं। इसका मतलब कि ये फिट हैं,
फिर एक बार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या एक ये भी हो सकता है कि इनको जो है मुख्यमंत्री बना करके एक और बढ़िया से एक एग्जिट दे करके, ये भी एक संभावना है इफ एनडीए इज वोटेड टू पावर। सर वहीं आज दूसरे चरण का चुनाव है, मतदान है सर, और सीमांचल की 24 सीटों पर मतदान होने वाला है। वहां पर चौतरफा टक्कर देखने को मिल रहा है सर। जदयू बीजेपी तो है ही, एनडीए है, वहां गठबंधन है, एआईएमआईएम है, जनसुराज भी है सर। पिछली बार सीमांचल के लोग नया चेहरा ढूंढे एआईएमआईएम के, जो 4 तो उसमें चले ही गए थे। तो क्या लगता है सर, इस बार जनसुराज को या फिर से नया चेहरा देखने को मिलेगा? मतलब देखो, जनसुराज इस बार लड़ाई में है। 100 सीटों पर 238 उनके कैंडिडेट हैं। खड़ा किया था उन्होंने 243, एक का तो नामांकन रद्द हो गया, 4 भाग गए, इनको छोड़ करके भाग गए। 238 में मैं कल सुबह वाला भी कार्यक्रम किया था, उसमें बताया था कि 100 सीटों पर बहादुरी के साथ जनसुराज लड़ रही है। उसमें मैंने एक सर्वे में तो मैं देख रहा था कि यहाँ प्रेडिक्ट किया है कि 110 सीटें एनडीए को आ रही हैं, 98 सीटें महागठबंधन को आ रही है, और 24 सीटें जनसुराज को दिया है। 24 सीटें पूरा ओवरऑल 243। हाँ, तो 24 सीट कम नहीं है। अब पहली बार कोई चुनाव लड़े और 24 सीट पा जाए, दिस इज ए बिग अचीवमेंट। लेकिन तब ये मैं कहूँगा, सवेरे वाला कार्यक्रम में कल मैंने बताया भी था कि किन किन कौन कौन ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ, मैंने ये नहीं कह सकते हैं कि ये हार रही है जनसुराज। अच्छा, दूसरी बात, प्रशांत किशोर ने बहुत ही मेहनत भी किया है इस बार। नीतीश कुमार सभाओं को किया ने, तेजस्वी यादव ने किया, लेकिन प्रशांत किशोर की तरफ लगातार 2 साल से मतलब पूरे बिहार को उन्होंने रौंद दिया है, धांग दिया है। प्रचार प्रसार, और अब वो हेलीकॉप्टर भी उनके पास नहीं था, इसलिए बाई रोड शो हुआ या लोगों से मिलना, इसलिए मजबूती के साथ हम कह सकते हैं कि वो लड़ रहे हैं। फिर एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में चिराग पासवान, अच्छा भीड़ भी देखो, भीड़ के हिसाब से देखो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में भीड़ होती थी, नीतीश कुमार के। लेकिन ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि तेजस्वी यादव की मीटिंग में, रात में भी मीटिंग करते किए सीमांचल में, तो मोबाइल का टॉर्च जला करके लोगों ने सुना समझना। फिर चिराग पासवान की जो मीटिंग है, या फिर तुमको जनसुराज के जो हैं उनके में है, तो बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मैं बात कह सकता हूँ। आज की खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।